सर, कई तरीके की परेशानियां और फोबियाज भी होते हैं जिनका हल हम पास्ट लाइफ से पा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में ऑल ऑफ सडन कुछ फोबिया बना होता है, पर उसका आंसर हमें अपनी करंट लाइफ से नहीं मिलता। तो यूजुअली वो फोबियाज हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं। जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं, हमारे पास एक लेडी आई थी, अराउंड शी वॉज इन अर्ली 30s। तो उनका कंसर्न था कि मेरा घुटना बहुत दुख रहा है, तो मुझे इसके लिए पास्ट लाइफ कराना है कि वाई हैव आई अट्रैक्टेड द पेन इन द नी। तो हमने उनको पूछा कि घुटना क्यों दुख रहा है, आप कुछ फिजिकल ज़्यादा काम कर रहे हो। शी सेड कि मैं ना 9 मंजिल चढ़ के ऑफिस जाती हूँ। तो हमने उनको पूछा कि लिफ्ट नहीं है। शी सेड है। तो हमने कहा कि क्यों नहीं लेते आप, लिफ्ट लेनी चाहिए आपको। शी सेड कि मुझे लिफ्ट में क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होता है, घुटन फील होती है। तो देखिए, कंसर्न उसका घुटना था, पर एक्चुअल कंसर्न क्या है? लिफ्ट, क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। तो हमने उनके लिए एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया। उस सेशन में उन्होंने एक्सप्लोर किया कि जैसे स्लेव्स होते हैं जिनको काफ़ी समय तक जैसे उनमें खदानों में छोड़ देते हैं माइनिंग के लिए, जो वहीं पे ही पड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ऐसा वो स्लेव थी, और जहाँ पे वो काम करती रहती थी, दिन रात वही लगी रहती थी। एक समय वहाँ पे एक ऐसी आपदा आई कि पानी केव के अंदर भरने लगा, और केव में पानी भरने से लोगों की भी मृत्यु हो गई, और इनका भी जैसे डूबने से धीरे धीरे वो मृत्यु हो गई। और सेम उनका जो लास्ट जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि जैसे मेरा दम घुट रहा है, मेरे को कोई पकड़ रहा है, दबा दिया है मुझे। जो सेम उन्होंने क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको वो एक्सपीरियंस करती हैं लिफ्ट में या क्लोज स्पेसेस में। तो जब उन्होंने इस चीज़ को रिलीज़ किया तो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगी। वो धीरे धीरे लिफ्ट को लेने लगी, और लिफ्ट लेने से क्या हुआ, घुटने पर भी इफेक्ट कम हो गया और घुटना भी ठीक हो गया। मतलब ये छोटी छोटी जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम जो हमें लगता है कि बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आपने बताया कि घुटने में ही दिक्कत रहने लगी, वो काफ़ी लंबी प्रॉब्लम को लीड कर सकता है। वो भी हम PLR से हल जान सकते हैं। हाँ जी। क्या पर्टिकुलर कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आपके साथ अट्रैक्ट हो सकती हैं थ्रू योर पास्ट लाइफ, प्रारब्ध, कर्मा? हाँ जी। तो देखिए, हम जब जैसे मैंने सोल स्क्रिप्ट की बात करी, सोल प्लेन्स की बात करी, हम 7 तरह के लोग अपनी लाइफ में लिखते हैं उस समय में। जैसे ये 7 तरह के लोग क्या होते हैं? फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं विदान्य। विदान्य शब्द बना है विद्या से। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी एनर्जी आप एक व्यक्ति के रूप में चुनते हैं जो आपको आपकी लाइफ में जाकर विद्या देगी। एकेडमिक विद्या नहीं, जीवन की विद्या, विजडम, है ना। आपको जीवन का जो ज्ञान है वो देगी। अब हम लिख तो लेते हैं, हर व्यक्ति एक ना एक विदान्य अपने जीवन में लिखता है, पर जब रहने शुरू करता है तब रियलिटी बदल भी सकती है। तो होता क्या है, अगर हम रेडी नहीं होते हैं विद्यान्या की एनर्जी को अपनी लाइफ में अच्छे से रखने के लिए, तो हम फिर गुरुओं को भी मना करते हैं, टीचर्स को भी मना करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ मैं तो उसी में ही खुश हूँ। पर हम सब एक विद्यान्या एनर्जी को रखते हैं। दूसरा होते हैं जिनको हम कहते हैं माया पाशम। माया पाशम, हाँ, जैसे जो माया का पाश रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपको आपके सत्य से बिल्कुल विपरीत चीज़ें बताएंगे। वो आपको कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अगली, यू आर एन इडियट। आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे, यू आर अनवर्दी, यू आर नॉट एट ऑल, तेरे बस की नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे। और यूजुअली ये जो लोग होते हैं ये हमारे पास्ट लाइफ फेसेस होते हैं, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जिनके साथ हम 36 का आंकड़ा रखते हैं, जिनके सामने हम खड़े ही नहीं हो सकते, हमें लगता है कि इनको दूर कर दो हमसे, है ना। तो ऐसे लोग माया पाशम होते हैं। पर हम ये भी जानते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जो व्यक्ति आपको आपकी करंट लाइफ में सबसे ज़्यादा आपके दुश्मन लगते हैं, सोल प्लेन में आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। क्यों? आपको सिखाने के लिए और आपसे सीखने के लिए उन्होंने प्रेजेंट लाइफ में एक टफ रोल पिक किया है। तो एक अच्छा व्यक्ति ही, जो एक अच्छी आत्मा होगी, जिसका आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, वही आपके लिए ये चीज़ कर सकती है ना। सो दे आर द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। सो ये होते हैं माया पाशम। तीसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं जीवामृतम, जीव और अमृत का मिश्रण। तो ऐसे व्यक्ति जो आपके जीवन में आए और आपके जीवन की पूरी दिशा को बदल दें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी बस में जा रहे थे और एक व्यक्ति ने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया,
आपने उससे मेडिटेशन सीख ली, उसके बाद आपके जीवन की दिशा बदल गई। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो ऐसे व्यक्ति जिनके आने से आपके जीवन की पूरी दिशा बदल जाए, ऐसे लोगों को भी हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट में लिख के आते हैं। आई एम श्योर जब मैं ये बात कर रहा हूँ आप अपने दिमाग में घुमा रहे होंगे, पूरा घुमा रही हूँ। ये चाहिए, है ना। चौथे लोग होते हैं नयनी। नयनी जैसे नयन से बना है, जैसे नयन दृष्टि एक जगह से ही दूसरी जगह इकट्ठे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ दृष्टि का काम करते हैं, यानी कि आपकी रजामंदी में अपनी रजामंदी रखते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, ट्रांसपेरेंट, आप उनके सामने रह सकते हो, आपको कोई मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम नयनी कहते हैं। पांचवे जिनको हम कहते हैं शामवर्णी। शामवर्णी, शाम यानी कि इवनिंग, वर्णी यानी कि कलर, जो शैडोज की तरह होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपने अपने अंदर हील नहीं करी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एंग्री लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये शामवर्णी की ऊर्जा है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक्सटर्नली जीऊँगा, मैं सबको धक्का मार मार के पीछे करूँगा, पर अगर ये बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी चुंबक का एक हिस्सा है जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे उसको जानना है, यानी कि मेरे अंदर भी एंगर है। तो शामवर्णी क्या करते हैं, जो आपका अनहील्ड पार्ट होता है उसको वो शो करते हैं। फिर छठे हमारे जिनको हम कहते हैं भूमिवर्णी। भूमि यानी कि धरती, वर्णी जो धरती के तरह का नेचर रखते हैं। ये बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अगर आप इनको कहेंगे अरे मैं तो ध्यान करने लग गया, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, दूसरे ही मिनट में अगर आपका मूड ख़राब होगा या आपको कह देंगे तू काहे का ध्यान कर रहा है, ज़्यादा उड़ मत, तू बैठ जा, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, आपको ग्राउंड करते हैं, या आपका बुरा नहीं सोचते पर आपको ज़मीन पर लाकर रहने का काम करते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आई तो कुछ चेंजेस नहीं है, आपकी सीरत में चेंजेस नहीं आए, सूरत का कुछ नहीं करना। तो इसीलिए ये आपको बड़ा भूमि पर रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं। और यूजली हमारे पेरेंट्स इस रोल को पिक करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा हवा में उड़ने नहीं देते हैं, तो इनको हम भूमिवर्णी कहते हैं। सातवें लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं सूर्यवर्णी। जो सूर्य के समान होते हैं, जैसे सूर्य हमें जैसे ही आता हमें मोटिवेट कर देता है, वी लुक अप टू द डे, सेम वे ऐसे व्यक्ति जो आपको इंस्पायर करें, आपको प्रेरणा दें, आपको अपने जीवन का चक्का बेहतर रूप से चलाने में सहायता करें। फिर वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है, भले आपका उससे कोई मिलना जुलना ना हो, पर आप उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अगर वो कर सकता और मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से ऐसे 7 तरह के लोग हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। और ये सब पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है? नहीं, पास्ट लाइफ से यूजली हमारा जो टफ चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं मायापाशम। नैनी भी हमारे पास्ट लाइफ से आ सकते हैं, जैसे जिनके साथ आपकी रजामंदी बनी हुई है, हमारे पार्टनर, सोलमेट्स जिनको हम कह सकते हैं। पर अच्छे वालों से हमें दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है जो हमारे साथ टेंशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए मायापाशम को हम कहते हैं जो हमारे पास से ज़्यादा आते हैं।